गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं अनूप कुमार तिवारी एक बार पुनः आप लोगों के बीच में काव्य खंड पर आधारित धनुष भंग शीर्षक के शेष अंश को लेकर के आया हूँ। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। तो चलिए बच्चों, आज दोहा नंबर 4 से प्रारंभ होगा। पिछले वीडियो में 3 दोहा तक के हो गया था। दोहा नंबर 4। देख देख रघुबीर तन, सुर मनाव धरि धीर, भरे बिलोचन प्रेम जल, पुलकावली शरीर। ध्यान दें इसका अर्थ। यहाँ पहले ये समझ लें कि यहाँ इन पंक्तियों में प्रभु श्री राम के प्रति मंगल कामना से परिपूर्ण सीता जी की मनोदशा का वर्णन कवि के द्वारा किया गया है। श्री रघुनाथ के सुकुमार शरीर को सीता जी धैर्य धारण करके देवी देवताओं से मनौती कर रही हैं और इस प्रकार उनके नेत्रों में प्रेम के आंसू भरे हुए हैं तथा उनका शरीर रोमांचित हो रहा है। नीके निरखि नयन भरि शोभा, पितुपन सुमिर बहुरी मन क्षोभा। आहा तात दारुनि हठ हानि, समुझत नहि कछु लाभ न हानि। सीता जी ने श्री राम के सौंदर्य को नेत्र भर के भली भांति देखा। फिर उन्होंने पिता की प्रतिज्ञा का स्मरण किया तो उनका हृदय क्षोभ से भर गया, अर्थात क्षुब्ध हो गया और मन में वो सोचने लगी कि अरे पिताजी, आपने ये कैसा कठिन हठ ठान लिया है। तनिक भी लाभ और हानि पर विचार नहीं किया। सचिव सभय सिख दे न होई, बुध समाज बड़ अनुचित होई। आपके मंत्रियों ने भी डर के मारे आपको कुछ सलाह नहीं दिया। विद्वानों के समाज में यह बड़ा अनुचित कार्य हो रहा है। कहाँ धनु कुलिसहु चाहि कठोरा, कहाँ श्यामल मृदु गात किशोरा। कहाँ तो कुलिसहु अर्थात वज्र, कहाँ तो वज्र से भी बढ़कर यह कठोर धनुष और कहाँ ये श्याम वर्ण वाला कोमल शरीर। विधि के ही भांति धरऊं उर धीरा, सिरस सुमन कन बेधिय हीरा। आगे सीता जी कहती हैं कि हे विधाता, मैं अपने हृदय में किस प्रकार से धैर्य धारण करूं। कहीं सिरस के फूल के कण से हीरे का भेदना संभव है। सकल सभा कै मति भय भोरी, अब मोहि शंभु चाप गति तोरी। समस्त सभा की बुद्धि भी नष्ट हो गई है, बौरा गई है। इसलिए हे शिव के धनुष, अब तो मुझे तुमसे ही आशा है। निज जड़ता लोगन पर डारी, हो ही हरहु रघुपति ही निहारी। हे शिव के धनुष, तुम अपनी जड़ता अर्थात भारीपन को लोगों पर डाल दो। हो ही हरहु रघुपति ही निहारी, और श्री राम को देखकर हल्के हो जाओ।
अति परितापसीय मन माही, लव निमेष जुग सय सम जाही। सीता जी के मन में अत्यंत संताप अर्थात दुख हो रहा है। इस प्रकार से उनका पल भर का भी समय 100 युगों के समान व्यतीत हो रहा है।